हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पटेल एमएलटी। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ठीक है, जो कि हमारे जितने भी मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं इन सब में माइक्रोबायोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है पूरे माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। तो देखो, माइक्रो के मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है सूक्ष्म, मतलब स्मॉल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल, ठीक है ना। और बायो का मतलब मैंने लिखा है जीव, और लॉजी का मतलब स्टडी या फिर अध्ययन, ठीक है। तो वैसे तो इसे आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और मैं आपको इसके बारे में और आगे डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, पैरासाइट एटसेट्रा, ठीक है। तो जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी होता है, ये हमारे मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया बैक्टीरिया, हो गया वायरस, हो गया फंगाई, हो गया पैरासाइट और एटसेट्रा। अभी शायद इसमें से कुछ वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, अगर आप फ्रेशर होंगे तो इसके लिए मैं आपको बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने माइक्रो का भी थोड़ा सा लिखा है। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, ठीक। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। तो एन यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया, तो इतना समझ लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ वेरी स्मॉल इन साइज, अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका जो साइज होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, लगभग 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का होता है, इसीलिए हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें इसे देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब ये माइक्रोस्कोप क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इसका तो ये तो माइक्रोस्कोप खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, एंड देन मैं इसके बारे में डिटेल लेक्चर लेकर आऊँगा जल्दी। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर द सी टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट मतलब एक उपकरण होता है हमारे लेबोरेटरी का, जिसका यूज हम बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे। तो हमारे माइक्रोबायोलॉजी में हम जैसे कि हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट हो गए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हीं सभी को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही मैं नेक्स्ट जल्दी जल्दी और लेक्चर लेके आऊँगा, डिटेल लेक्चर। थैंक यू।